महानिरीक्षक पंजीयन श्री CV सोरते सर से कि आप आएँ और माननीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। उप महानिरीक्षक पंजीयन श्री US वाजपेयी जी से आग्रह कि आप आएँ और आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी जो बैरसिया विधायक आज के इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, आपका स्वागत के लिए। साथ ही साथ मैं आग्रह करूँगा उप महानिरीक्षक अर्चना चतुर्वेदी मैम से कि आप आएँ। श्री संजय दुबे जी अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का आप स्वागत करें। बड़ी ही गौरव की बात है कि आज हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसा सशक्त, प्रबल और इच्छा शक्ति के साथ नेतृत्व मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, जो हर दिन मध्य प्रदेश की तरक्की, विकास और उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं आदरपूर्वक प्रमुख सचिव वाणिज्य कर आदरणीय श्री अमित राठौर सर से आग्रह करूंगा कि आप आएँ। स्वागत, उद्बोधन और संपदा परियोजना का परिचय के लिए माननीय प्रमुख सचिव महोदय श्री अमित राठौर सर से आग्रह। आज संपदा के द्वितीय चरण सॉफ्टवेयर के राज्य स्तरीय शुभारंभ हेतु सर्वप्रथम मैं वाणिज्य कर विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी जिन्होंने विकास के हेतु सतत मार्गदर्शन प्रदान किया, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही आसीन माननीय विधायकगण श्री विष्णु जी, श्री सबनानी जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मौजूद वरिष्ठ अधिकारीगण श्री संजय दुबे साहब और अन्य यहाँ पे सभी उपस्थित अधिकारियों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। ई पंजीयन की परियोजना अंकुरण 2007-8 में किया गया, जिसको ऑनलाइन लगभग 2015 में किया गया था। संपदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगभग अभी तक 56 लाख से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन किया जाकर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त की गई है ऑनलाइन। सितंबर 2022 में अचल संपत्तियों के संव्यवहार में ई साइन की अनुमति IT एक्ट के अंदर प्रावधान हो जाने से अब नए आयाम हमारे लिए खुल गए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, SMS, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कम्युनिकेशन और इन सब की अपेक्षाएं जनता की बढ़ गई हैं हमारे लिए। समय के साथ बदलती नवीन तकनीक एवं जनमानस को प्रदान की जा रही सेवाओं के रूप एवं आवश्यकता के अनुसार पंजीयन विभाग का उन्नत संपदा 2 सॉफ्टवेयर का विकास MP SEDC द्वारा किया गया है, जिसमें पेपरलेस एवं पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज किए जाएंगे। व्यक्ति शासन द्वारा अधिसूचित वर्ग के दस्तावेजों को बिना उपपंजीयक कार्यालय आए पंजीयन का कार्य किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता अनुसार कभी भी ई स्टाम्प अपने घर बैठे बना सकता है और इन मॉडर्न फीचर के साथ हमारा संपदा 2 द्वितीय चरण तैयार है। इसकी पायलट टेस्टिंग की जा चुकी है सफलतापूर्वक। विभाग के समस्त अधिकारियों को मैं आज आह्वान भी करूंगा कि नई परियोजना के प्रारंभिक चुनौतियों के लिए भी तैयार रहें एवं जनमानस की सुविधा के लिए अधिक से अधिक जो हम कार्य कर सकते हैं वो करें। आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव वाणिज्य कर आदरणीय अमित राठौर सर, जिन्होंने संक्षेप में इससे संपदा परियोजना बात करें, इस विषय को आप तक पहुँचाए। और कार्यक्रम के इसी अगली कड़ी में हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि इस विभाग के बहुत ही अनुभवी मंत्री और जिनके कुशल नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नयन की ओर अग्रसर है, मैं बड़ी ही आदरपूर्वक उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और इस विभाग के मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ आपकी कि वो आएँ और हम सबको संबोधित करें। माननीय आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी। आज संपदा 2 परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोर से ताली बजा करके हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे वरिष्ठ मंत्री
आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, महामंत्री तो हैं ही लेकिन विधायक भी है ना हमारे मेरे मित्र भाई विष्णु खत्री जी, प्रमुख सचिव अमित राठौर जी, संजय दुबे जी, शैलवेंद्रन जी और उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक बंधु, पत्रकार साथी, बहुत ही प्रसन्नता की बात है और बड़े गर्व की बात है क्योंकि दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीयन की प्रणाली संपदा एक विगत 9 वर्षों से चल रही है। बहुत सारी उसमें हो सकता है कठिनाइयां, कुछ कमियां, लेकिन उसी को देखते हुए कि और सरलीकरण हो और सुधार हो, इसके लिए संपदा 2 परियोजना का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, और मुझे बहुत कहते हुए खुशी है कि जो टीम लगी है, बड़े अथक परिश्रम से पूरी टीम, बहुत ही लंबी टीम है, बहुत सारी टीम ने बड़े अथक परिश्रम से मेहनत करके और द्रुत गति से उस काम को पूरा किया। और आज वो अवसर है कि आज के दिन उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, हाथों से आज ये शुभारंभ हो रहा है। पूरे प्रदेश में ये लागू होगा। मैं उस पूरी टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के 4 जिलों में डिंडोरी, गुना, रतलाम, हरदा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस संपदा 2 को प्रारंभ किया था। जैसा कि प्रमुख सचिव ने बहुत सारी बातें उसमें बताई है कि लगभग 11,000 के करीब दस्तावेज पंजीकृत हुए उसमें, और बहुत सारे काम उसमें 4 जिलों में हुए थे। और आज वो काम हमारा संपदा 2 का पूरा हो गया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में आज ये लागू होगा, और यह हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रदेश है। मध्य प्रदेश हमारा राज्य सबसे पहला राज्य है जिसमें ये इतनी टेक्नोलॉजी से, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक ये भी प्रमाण है कि टेक्नोलॉजी में हमारा मध्य प्रदेश, मुझे लगता है कि ये सबसे पहला काम करने वाला हमारा प्रदेश है। मैं पूरी टीम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद, मार्गदर्शन रहा। एक बार इसके लिए जोरदार जरा ताली बजा करके स्वागत करें। इस अब प्रदेश के इस लागू होने से एक तो आम जन को कई सौगातें इसमें मिलेगी और कई सुविधाएं होगी। अब व्यक्ति को पंजीयन कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार करने में अब अधिक सरलता होगी। संपदा 1 में राजस्व वित्त विभाग से ही इंटीग्रेशन था, जिसे अब विस्तारित कर आयकर, जीएसटी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत विभाग तथा आधार से भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे इन सारे विभागों को पहले केवल राजस्व और वित्त विभाग ही इसमें था, लेकिन अब ये सारे विभाग भी इससे जुड़े हैं। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस होने से फ्रॉड की रोकथाम होगी। संपदा 2 में ऑनलाइन होने से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था रहेगी। संपदा 1 में ई स्टाम्प केवल सेवा प्रदाता स्तर पर जारी होते थे। संपदा 2 में व्यक्ति स्वयं अपने लिए ई स्टाम्प जारी कर सकता है। इसमें यह लाभ होगा। कुछ दस्तावेजों के लिए फेसलेस पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। आधार से लिंक होने से गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्री सीधे ईमेल, व्हाट्सएप तथा डिजी लॉकर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी लोकेशन की गाइडलाइन दर तत्काल प्राप्त कर सकता है। ऐसी और भी कई विशेषताएं जिससे संपदा 2 के माध्यम से नागरिकों से सहज और सरल प्रक्रिया से पंजीयन का कार्य और सुविधाजनक बनेगा। इसी के साथ मुझे खुशी है, मैं एक बार और पूरी टीम को भी, विभाग को भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में यह सब काम हुआ है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और क्या बेहतर कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए विभाग के द्वारा, वो सब हम
पूरा प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा और मार्गदर्शन का यह प्रतिफल है कि आज हम सबको इस एक सौगात मिल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दूरगामी सोच और इच्छा शक्ति की बदौलत। अभी आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से इसकी विशेषताओं को आप तक पहुंचाए। अब इसी कार्यक्रम को अगली कड़ी में संपदा 2.0 के संबंध में एक संक्षिप्त भाव, जब मध्य प्रदेश के विकास, प्रगति, उत्थान और उन्नयन को समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और इच्छा शक्ति, इस श्रृंखला में कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रशस्ति पत्र जो कि प्रदान करेंगे। आज हमारे बीच जो अलग अलग अगर बात करें सेवाओं के माध्यम से प्रदेश में एक ऊंचाई दे रहे हैं, मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय समस्त मंत्रीगण, साथ ही साथ माननीय विधायक जी से। सबसे पहले श्री स्वप्नेश शर्मा जी, वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं परियोजना अधिकारी संपदा, आप पंजीयन विभाग के विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की ओर से उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से श्री स्वप्नेश शर्मा जी, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सम्मानित होना और हमें प्रेरित करता है बेहतर कार्य के लिए। और स्वप्नेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं परियोजना अधिकारी संपदा है, उनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस श्रृंखला में श्री विनय पांडे जी OICC, साथ में श्री अभिषेक आनंद जी OICC, आदरणीय श्री संदीप गोयल जी, आदरणीय श्री मनीष सिंह जी प्रोजेक्ट मैनेजर, शैलेंद्र पवार जी और श्रीमती कोपल शर्मा जी, कृपया क्रमशः आप आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र आप सभी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सभी इंजीनियर्स व्यक्तित्वों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हम सबको। मध्य प्रदेश के प्रगति में आप सब अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री इंद्र विसेन प्रमुख सलाहकार, श्री पराग राय वरिष्ठ सलाहकार एवं श्रीमती शिखा डेविड वरिष्ठ सलाहकार, पंजीयन विभाग में कंसल्टेंट के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। शिखा डेविड जी, पराग राय जी और इंद्र विसेन जी। इस श्रृंखला में चौथे क्रम पे श्री मनोज कुमार बुरकल, जिला पंजीयक डिंडोरी, श्री सुजीत सिंह सोन, सहायक प्रोग्रामर, पायलट जिले डिंडोरी में जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास की लौ जले। इस श्रृंखला में श्री सुभाष साहू, सेवा प्रदाता डिंडोरी, पायलट जिले की डिंडोरी में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र श्री सुभाष साहू, सेवा प्रदाता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय हमारे विष्णु खत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय सर, समस्त पदाधिकारी। और इस श्रृंखला में मोहम्मद यूसुफ, जिला पंजीयक रतलाम एवं श्रीमती पूनम यादव, सहायक प्रोग्रामर, श्री अशोक चौधरी, सहायक प्रोग्रामर, आप पायलट जिले रतलाम में जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ, साथ में पूनम यादव प्रोग्रामर और अशोक चौधरी सहायक प्रोग्रामर, आप रतलाम जिले में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं इस दिशा में। इस श्रृंखला में श्री शोयब मंसूरी, सेवा प्रदाता रतलाम, पायलट जिले रतलाम में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण मंच की शुभ हाथों से शोएब मंसूरी जी को ये प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री गोवर्धन प्रसाद, जिला पंजीयक गुना एवं श्री संदीप कुमार पारिक, सहायक प्रोग्रामर, पायलट जिले गुना के जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। गोवर्धन प्रसाद और साथ में संदीप कुमार पारिक। इस श्रृंखला में श्री अर्पित नामदेव, सेवा प्रदाता गुना, पायलट जिले गुना में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के
पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से अर्पित नामदेव गुना जिले से माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं बेहतर के लिए। श्री दिनेश कौशले जिला पंजीयक हरदा एवं श्री महेंद्र सिंह निगवाल सहायक प्रोग्रामर पायलट जिले हरदा के जिला पंजीयक एवं उनके समस्त उप पंजीयक को सराहनीय कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ हाथों से आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आज के आखिरी हमारे श्री दिवांशु ढाले सेवा प्रदाता हरदा पायलट जिले हरदा में सेवा प्रदाताओं के मध्य संपदा 2.0 के पायलट के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र श्री दिवांशु डाले सेवा प्रदाता हरदा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। ये बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई में संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास हो, जन के अंदर कल्याणकारी भाव के साथ जनमानस में लगातार सूचनाओं की भी क्रांति और सहजता हो, उस दिशा में आज आपने देखा संपूर्ण विश्व तक मध्य प्रदेश की डिजिटल क्रांति के लिए जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के लिए। इस श्रृंखला में मैं अब माननीय बात करें मोमेंटो प्रदान करने के लिए स्मृति चिन्ह उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह और संपूर्ण मंच से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम की यादें और मध्य प्रदेश को नई क्रांति के दौर में लाने के उससे इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह विभाग के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय हमारा गणमान्य मंच और ये स्मृतियां इस कार्यक्रम को और मध्य प्रदेश के विकास को एक और गति देगी। और हम सबका सौभाग्य है कि दूरगामी सोच एक इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश को एक वैश्विक मानक पे लाने के उस संकल्प के साथ बाबा महाकाल की नगरी से उस इरादों के साथ मध्य प्रदेश का स्वर्णिम समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, उस दिशा में एक संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। हमारा सौभाग्य है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि आज के इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबको अपने उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। ई पंजीयन प्रणाली संपदा 2 के आज के इस बहुत अनूठे और गौरवशाली गरिमापूर्ण और एक उपलब्धि भरा हमारा अपना कदम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया मिशन पूरा देश में चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ऐसे नवाचारों में हम भी जा रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता, मैं वर्षों से हम सब साथ में काम कर चुके हैं, श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, आप मल्हारगढ़ विधानसभा से हैं, मूलतः मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, लगातार विद्यार्थी परिषद के काल से अपनी सक्रिय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और यही कारण है कि आप जिले के किसी सीट से लड़ा दो, बहुत धूमधाम से जीत के आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे बहुत सुयोग्य उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, सम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। आप जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही यहीं के वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और हमारे विधायक भी। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आउटर एरिया है लेकिन भोपाल के हैं हमारे माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन। लगातार अपनी काम की ऊर्जा से पूरे भोपाल नहीं प्रदेश में पहचाने जाते हैं। हमारे संगठन के बहुत सारे दायित्व पे दोनों माननीय विधायकगण अपना अलग अलग दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान SES संजय दुबे जी, प्रमुख सचिव वाणिज्य अमित राठौड़ जी, श्री M शैलवेंद्रन जी, महानिरीक्षक पंजीयन, और मंच के सामने हमारे बैठे हुए सभी सम्मानीय मित्रगण, संजय नाहर जी मेरे मित्र हैं, उज्जैन के वर्षों से पंजीयन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, हम सब आज साक्षी बने हैं एक अलग प्रकार के कार्यक्रम के। आज का दिन बहुत
गौरव और गरिमापूर्ण है। आज के दिन खास करके ये जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने में जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, माइलस्टोन है, एक तरह से मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पंजीयन विभाग को। वाकई ये बड़ा काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन एक कल्प वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। जो आप सोचोगे वो सब मिल जाएगा। सोचने का आसमान वाकई वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब पहली बार कुछ प्रयोग आए सामने तो लोगों को अटपटा लग रहा था। मैं कल्पना करूंगा केवल जब उनने कहा कि 0 बजट में खाता खुल जाए बैंक में, कितना है अनूठा और एक अलग प्रकार का ये उदाहरण है। कभी कभी कल्पना करो, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यथार्थ की बात करता हूं। एक व्यक्ति विदेश में फाइनेंस की डिग्री लेके आते हैं, बड़ी डिग्री, बड़े विद्वान, दुनिया में नाम जिनका, इसलिए फाइनेंस के गवर्नर बनते हैं। गवर्नर बड़ी बात है। फिर वित्त मंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री के रूप में बहुत सारे काम करते हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। फाइनेंस का जानकार, गवर्नर, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये मेरे को लगता है कि देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, कोई उनके पहले था ही नहीं। और कैसा ये लोकतंत्र का मजा है। मैंने इसलिए कल्प वृक्ष जोड़ा है। आप कभी इसकी तुलना करके बताना, जो इतना फाइनेंस का जानकार है, इतने बड़े देश के अंदर लीडरशिप में अपनी पहचान बना, 10 साल तक वो काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री के नाते से, पहले वित्त मंत्री रहे, मतलब लगभग 20 साल तक ये पूरे देश के जो विभिन्न प्रमुख पदों पे फाइनेंस में बैठे और कंप्यूटर से लेके सब चीज के जानकार। लेकिन ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, कि उनको ये मालूम नहीं कि 0 बजट में खाता खुलता। एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री बनते 0 बजट में पूरे देश का खाता खोल दिया। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल, जिनके लिए कोई फाइनेंस की इतनी बड़ी बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत की जानकारी उनको है, इसका एहसास उनको है कि हाँ, हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी को शासकीय धन की अगर मदद करना है तो इस आधुनिक समय में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कैसे उनके बीच में ये बीच के मीडिएटर खत्म करना चाहिए। सारे बीच के बाधाएं, दीवार, जिनको हल्की भाषा में दलाल कहते हैं, सबको खत्म करना है। अन्यथा क्या होता हमने सबने देखा। अतीत में एक प्रधानमंत्री हुए जिनने सार्वजनिक रूप से बेबाकी से स्वीकार किया, उन्हीं मनमोहन सिंह जी की पार्टी वाले बड़े एक पुराने नेता जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, जिनने कहा मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये दर्द तो उनको था लेकिन दवा उनके पास नहीं थी। दवा ये हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास थी। हमें इस बात की प्रसन्नता है। परेशानी भी है लेकिन परेशानी का समाधान निकाल देना, और उस निकालने के कितने प्रकार के प्रयोग हुए। एक प्रयोग तो ऐसा हुआ जो हमारे आपके सामने हुआ कोविड के कठिन काल में। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े देश एकदम से पता नहीं, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनकी प्रशासन कुशलता, उनकी हेल्थ सिस्टम सब बहुत बेहतर, कोई कमी नहीं, लेकिन तकनीक की कमी होने के कारण से बड़े पैमाने पे दुनिया के सारे देशों में इस गलती से लोगों की जान गई कि टीके कब लगाना, कैसे लगाना, फ्री में लगाना, लगाने का सिस्टम करप्ट है, क्या होगा। इतनी झंझट में उनके यहाँ उलझन में कई जगह जनहानि हुई। लेकिन अपने देश के अंदर टीका इजाद हुआ, और टीका इजाद होकर ये टेक्निक भी इजाद हो गई कि टीका लगाने वाला का हिसाब भी बिल्कुल बेबाकी से, बिल्कुल साफ सुथरा। और किसी व्यक्ति का आपने भी 6 महीने तो 6 महीने का 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए तो लगाने वाले बता देता भैया अभी तुमको, अभी ये जरा तुम्हारा अभी टाइम नहीं। ये इस आधार में पूरे देश की जान बचाई। वाकई अभिनंदन करो अपने ये वर्तमान तकनीक के इजाद करने वाले लोगों का, जिसके भरोसे से तकनीक पे भरोसा बढ़ा है। और मुझे तो और गर्व है, हमारी सरकार ने
मैं खुद इस व्यवस्था से जुड़ा किसान परिवार से आता हूं। बड़े कठिन दौर था, बड़ी एक पीड़ा होती थी, और उस पीड़ा का नुकसान क्या होता था, रजिस्ट्री हो जाती थी। ये मेरे मित्र संजय भाई बैठे, खेत किसानी वाला कोई कारण से अपनी जमीन खरीदे बेचे। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे कोई किसान अपनी जमीन बेचे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बहुत कठिन पक्ष होता है। लेकिन अगर कोई कारण से बेच दी या किसी ने खरीद ली, अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता, वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के सालों तक आगे पीछे कागज लिए घूमते रहो, वो कागज पे तो नाम ही नहीं। दो अलग अलग ऑफिस, अब हर आदमी को पल्ले ही नहीं पड़ती कि ये कौन सा सिस्टम है। इधर से रजिस्ट्री करा ली तो नाम वहां नहीं जुड़ता, वो कहता भले वहां करा ली, उससे क्या होता है। हमारे कागज में तो वो पटवारी के ऊपर निर्भर करता था। मैं इसके अंदर भी गया था कि ये उस समय जब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हाथ से रजिस्ट्रियां होती थी, पुराने दस्तावेज देखे अपन ने, उर्दू में भी लिखे हुए दिखते हैं, वो उल्टे ढंग से लिखे हुए, उसका दुरुपयोग भी होता था स्टाम्प के पंजीयन के आधार पर। लेकिन ये 25, 30, 40 साल में कितना समय बदल गया। अपने वो पुराने स्टाम्प का सिस्टम खत्म हो गया, स्टाम्प का ये जो अपने आप KYC के माध्यम से रजिस्ट्रियां होना, और उसके बाद जब ये हमारी सरकार बनी तो और आनंद आया कि जब आते ही ये बताया गया कि विभाग ने ये उन्नति कर ली है कि इधर रजिस्ट्री होगी, इधर भोपाल में बैठ के ही हमारे पर्टिकुलर अभी उस सेक्टर में बटांकन का दूसरा स्टेज आया है, तीसरा चौथा बाकी है। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं, उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जो सालों लगते थे वहां हफ्ते 2 हफ्तों में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। मैं सारे विभाग को बधाई देना चाहूंगा। 2 विभाग अलग अलग, राजस्व विभाग अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर के इधर एक सरकार का मतलब तो यही है। हमारे शरीर में कोई है कहीं भी पिन चुभाए तो दर्द तो पूरे शरीर को होना चाहिए। सिस्टम में ये कष्ट थे तो सिस्टम के कष्ट का निराकरण करना भी इस विभाग ने निकाला। इधर पंजीयन होगा, उधर नामांतरण होगा। अब 1/2 वाले पे भी नामांतरण, पहले पूरे नंबर का था, अब 1/2 वाला भी है और विभाग तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तैयारी अभी हो गई, उसके पहले ये तीसरी तैयारी आ गई। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो। और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती, लाखों का लेन देन होता, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया। लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन करता है, हमारे वित्तीय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल आपका रहता है। लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पे प्रश्न था, लेकिन आपने तो ताले लगा दिया, यहीं से कर दो रजिस्ट्री, काम ही खत्म कर दिया। ये और बड़ा काम हो गया, जोरदार ताली बजाइए। आने वाले समय में चिंता मत करना, कोई रास्ता निकालेंगे। जो इससे पंजीयन से जुड़े हुए लोग बेचारे हमारे स्टाम्प वेंडर की चिंता हो जाएगी, मेरी चिंता उनके साथ भी है। लेकिन इस सिस्टम में जो बदलाव आया, ये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आप कोई हांगकांग में बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे चंद्रावत जी वकील साहब वहां से बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। एक प्रश्न जरूर मैंने उछाल दिया कि भैया तुम्हारा रिटर्न कहाँ जमा होगा, लेकिन वो देश का तो देश में होगा, अच्छी बात है। वो अपने उस देश में जहां बैठे वहां अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, ये बड़ी बात। लेकिन हमारे यहाँ लागू हो गया। एक हमारी माता जी कहाँ से दिल्ली से बैठ करके अपनी पावर अपनी देकर अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में निर्णय ले रहे। तो ये जो वर्तमान समय में बदलते दौर में वास्तव में, जिसको इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो बदलता समय, इस समय को संभालने की जरूरत है। और इसी में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सभी गाइडलाइन, दस्तावेज में लगने वाला शुल्क वगैरह सब संपदा पोर्टल से सबकी जानकारी मिल जाएगी। और तो और वो गवाह भी पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं। पहले मालूम पड़ा प्रॉपर्टी वाला मिल गया, गवाह नहीं मिला तो फिर काम अटक गया। गवाह कहाँ रह गया, गवाह रास्ते में रह गया, तो कहीं ढूंढ के झूठ मूठ के खड़े करना पड़ते। मैं तो वहाँ कोठी पे जाता था तो वो कोई भैया तू चाय पी के जरा यार मेरे साथ काम कर दे जरा, अब मैं कहाँ से लूँगा गवाह। कहाँ का जमाना था, मैं आज समझ में नहीं आया आज तक। मैं नहीं पहचानू लेकिन मेरा गवाह वो गवाह, मतलब वो जानना पहचानने वाला चाहिए, लेकिन केवल कागज काला करना, कोई मतलब नहीं। और वो ऐसा काले काले अंगूठे लगाना, अरे बाप रे क्या ये देख काला अंगूठा लगा। अब वो क्या मालूम, वो काला अंगूठा तो बंद हो गया होगा, लेकिन
है अभी कि बंद हो गया? हाँ, वो कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन यहाँ आके अंगूठे ही लगाओगे आप। ये विभाग जोरदार है। मैं आज तक परेशान था कि अभी तक ये क्या नाटक है, कोई पढ़े लिखे का मतलब नहीं। मेरे को समझाते थे नहीं वो तो क्या आपकी ये लाइन वाइन ने सब देखना, तो मैंने कहा लाइन ज्यादा मत देखना, गड़बड़ हो जाएगी, इतना ही ठीक है जो तुम्हारा काम चल रही है। लेकिन अपनी हस्तरेखा वो क्यों पढ़े? बात बदलते समय में आपने इस सबका निराकरण करा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और जब से प्रधानमंत्री की ये वाकई में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सुशासन के माध्यम से कितने प्रकार से उनने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे बीच में कि भारत को विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में, खासकर ग्लोबल लीडर बनना है, तो ये सब बदलाव लाना पड़ेंगे। और काम वो जो हम करें और दुनिया उसका अनुसरण करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब प्रदेश को देश में नंबर 1 लाना है, तो इसे नवाचार भी करना, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, पूरा देश हमको फॉलो करेगा। मुझे इस बात का गर्व है मध्य प्रदेश के अपने इस नवाचार को लेकर के। और इसीलिए अभी आईटी के हमारे हेड माननीय ACS दुबे जी बता रहे थे कि अभी हमको भारत सरकार और नए काम दे रही है, 2 और काम मिल गए उनको। क्या क्या काम मिल गए दुबे जी? बताओ। पूरे देश की सिटी का 100 से ज्यादा सिटी का सर्वे मध्य प्रदेश करेगा। जोरदार ताली बजाओ। एक तो ये बड़ा काम, और दूसरा काम क्या है? ये देखो आप ताली बजाओ। अभी तो ये है भारत सरकार का भरोसा इस प्रकार से हमारे सरकार पे बढ़ता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपकी इच्छा शक्ति, नेतृत्व और आपकी दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी विकास की एक नई इबारत लिख रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट समिट हो या डिजिटल अगर बात करें प्रक्रिया को। और इसी कारण घर बैठे पंजीयन का सपना हुआ साकार, डिजिटल क्रांति लाई मोहन सरकार। जोरदार तालियां यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महानिरीक्षक पंजीयन आदरणीय श्री AM सेल्वेंद्रम सर से आग्रह कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। सबको नमस्कार। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने समय दिया है हम लोग का, हमारा पोर्टल का आपने शुभारंभ किया है। मैं इसके साथ आपका आश्वासन देता हूँ सर, जो हम लोग ने इसमें काम करने के प्रयास में है उसका पूरा अच्छे तरीके से हम लोग परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं आभारी हूँ। आपने पायलट का योजना जब चला रहे थे, कई जिला में कई इश्यूज आए थे, बल्कि आपने हम लोग को सपोर्ट करते हुए हमेशा अच्छा काम करने का प्रेरणा दिया है। थैंक यू सर। मैं आभारी हूँ माननीय विधायकगण श्री भगवान दास जी, श्री खत्री जी, आप लोग आपका समय लेके इधर आया। इसके साथ साथ ACS सर, PS सर एंड बाकी से ये कार्यक्रम हम लोग जो प्रोजेक्ट हम लोग ने किया है, बिना सभी डिपार्टमेंट का सहयोग से हम लोग का कर नहीं पाएंगे। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, IT डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लोग ने सहयोग किया। हमारा काम इसमें केवल 20% है, बाकी डिपार्टमेंट का काम 80% है। सो सभी डिपार्टमेंट्स को आपका कोऑपरेशन के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू। एंड इसके साथ साथ लास्ट में मैं बता रहा हूँ, बल्कि जो भी हमारा विभागीय अधिकारी जिसमें पूरा आप लोग ने मेहनत किया है, MPSCDC का टीम इसमें जो पूरा आप लोग ने मेहनत किया है, हम लोग इतना तक लेके आ पाया। थैंक्स अ लॉट। एंड अंत में सभी मीडिया का एंड बाकी जो भी लोग इधर आज उपस्थित हुआ है, एंड यदि किसी का नाम मैंने नहीं लिया है, परियोजना में जो हम लोग को पूरा सहयोग दिया है, क्षमा चाह रहा हूँ, उसके साथ धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब मीडिया के साथियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। बहुत बहुत